और चलिए आपको सीधे लेके चलते हैं चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी आपको रूबरू करा देते हैं। बैठक अभी खत्म हुई है विधायक दल की। मिला के जो कामकाज हुए उस पर फीडबैक विधायकों से लिया गया, किस तरीके से लोगों में क्या सरकार की कौन कौन सी बड़ी परियोजनाएं जो है वो किन किन क्षेत्रों में चल रही है, कौन सी अभी पूरी होने वाली है, डेवलपमेंट के जो काम है सर कितनी तेज गति से हो रही है, इस तरीके का रिव्यू हुआ है। देखिए, फीडबैक तो लगातार लेते रहते हैं। एक नया और हमने शुरू किया। आज अंबाला लोकसभा की मीटिंग थी जिसमें 9 विधानसभा के क्षेत्र के कार्यकर्ता भी आए हुए थे और हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि भी थे, और सभी विभाग के लोगों के साथ बैठकर जो जो योजनाएं चल रही थी वो गति उसको मिल सके उस पर डिस्कशन हुआ है। और ऐसे ही विधायकों ने भी यहाँ जो काम बताए हैं जिनके लिए लगा और गति लाने की आवश्यकता थी, तो हमारे पीएससीएम इसमें थे, अमित अग्रवाल जी इसमें थे, उमाशंकर जी इसमें थे। उन सबको जहाँ जहाँ फोन करने थे साथ साथ वो फोन भी किए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, तो इसलिए ये हमारा कोई विषय नहीं है। चुनाव के लिए कार्यकर्ता हमेशा लगातार तैयारी करता रहता है। जो आज लोकसभा के 9 विधानसभा क्षेत्रों की जो मीटिंग करी है सर, ये आज मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों ने चर्चा की, या इसी क्रम में आगे भी लोकसभा की होती रहेगी लगातार, जिसमें 90 की 90 विधानसभाओं का मूल्यांकन होगा कामों को लेकर। सर, विधायकों ने किसानों के मुद्दे पर इनको लेकर कोई बात रखी, उसके अलावा कुछ और मुद्दे विधायकों ने पर्टिकुलर रखे? हमारे विधायक संतुष्ट थे। गिरदावरी सबकी हो गई है, मई में सबका मुआवजा मिल जाएगा। इस पे सभी विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। कहीं कोई त्रुटि लग गई तो उसको दूर करेंगे, परंतु अधिकार सबकी गिरदावरी हो गई जो आज की मीटिंग में आया है। जैसे ही उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में डाली जाएगी तो आपको बता देंगे। उसका भी आज मूल्यांकन हुआ। जो आपने कहा कि 11 से 1 बैठना चाहिए, तो वो भी उसका भी मूल्यांकन हुआ और उसमें ध्यान में आया कि लगभग सभी ऑफिसर उस पर बैठ रहे हैं, तो वो उसका भी एक अच्छा फीडबैक विधायकों ने दिया है। सर, एक हरियाणा में विपक्ष जो मुहिम चला रहा है एक तरीके से जो लामबंद है, उसको लेकर भी किसी तरह की चर्चा हुई? विपक्ष एकजुट नहीं किसी कीमत पर। उनके मुद्दे खोखले हैं, चाहे वो हुड्डा साहब बोलते हो चाहे अन्य बोलते हो, तथ्यों पे नहीं बोलते हैं। ये सबका मानना है, हरियाणा की जनता भी जानते हैं और हमारे विधायक भी जानते हैं। देखिए, उस जनसंवाद से हमारे विधायकों का और भरोसा हो गया कि इन नीति के चलते कि जो ये डिसीजन लिया गया था ये वास्तव में जनता के लिए था, और जनता ने खुद खुल के कहा कि हम ई टेंडरिंग के पक्ष में हैं। एक सर, जो शुरुआत की मुख्यमंत्री जी, कोई भी कागज जो है वो रद्दी में नहीं होगा। मुख्यमंत्री को मिलने वाले हर कागज को देखा जाएगा, समस्या क्या है, किस तरह से, ये क्या है सर, क्या शुरुआत हुई जनसंवाद पोर्टल? तो इसी में ऐड कर रहा हूँ कि जो हजारों कागज आप लोगों को मिलते हैं, उसके लिए भी खबर आ रही है कि रोजाना आप लोग घंटों बैठते हैं, तो थोड़ा वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, इसके लिए हम कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम बैठी थी, और उसके अलावा इसका भी एक पोर्टल आ गया है। जितनी भी समस्याएं या जो भी मांग होगी, ये समस्या होगी, मांग होगी, कोई सुझाव होगा, सुझाव तो हमारे पास रह जाएगा, पर जितनी भी मांग और समस्या है वो उस पोर्टल पे जाएगी और उस पर प्रतिदिन की नजर रखी जाएगी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, धन्यवाद। पहले आ रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए और पत्रकारों से बातचीत करने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव को आप सुन रहे थे, वो आए, उन्होंने बताया ब्रीफ में कि इस बैठक में क्या कुछ खास रहा। उन्होंने बताया कि किस तरह से 2024 पर भी पूरा फोकस है, उसके लिए मंथन चल ही रहा है और तमाम योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया गया है।